अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, कुछ अदालती कानूनी और सियासी खबरों के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये है कि आपको पता है कि फैज़ाबाद धरने केस के मुतल्लिक जो है उसके अंदर कुछ रिव्यू पिटिशन्स फ़ाइल हुई थी। वो फ़ैसला तो ज़ाहिर है पुराना है, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ इदारों ने रिव्यू पिटिशन फ़ाइल की थी। किस किस इदारे ने रिव्यू पिटिशन अपनी वापस ले ली है और उसको इजाज़त भी मिल गई है और इसके अंदर क्या पेशरफ्त हुई है। आज कुछ मुकालबा भी हुआ है ऑनरेबल जो चीफ़ जस्टिस हैं उनका मुख्तलिफ लॉयर्स के साथ। आज इसके अंदर जो है वो हमारा जो इदारा है जो रेगुलेट करता है पैमरा, उसके जो चेयरमैन हैं उनके साथ भी मुकालबा हुआ है। क्या बात हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा लाहौर के सेशन कोर्ट ने DIG शारिक जमाल कत्ल केस में मुलजिम जवेद भट्ट, कुर्रतुल-ऐन और अदील को 8 नवंबर तक गिरफ़्तारी करने से रोक दिया है। इंटरिम बेल हो गई हैं। आपको पता है DIG शारिक जो है वो अपने जो फ्लैट के अंदर या अपार्टमेंट के अंदर मुर्दा हालत में पाए गए थे। वो क्या हद्दो हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा ये है कि सियासी जमात आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है उसको डीलिस्ट कर दिया गया है। ये किनकी जमात थी? बड़े एक ताकतवर शख्स थे पाकिस्तान के, लेकिन वक्त बदलता है रंग कैसे कैसे कि आज उनकी पार्टी को डीलिस्ट कर दिया गया, उनको यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के ज़िम्मे से हटा दिया गया। क्या वजह है उसके अंदर, क्या उन्होंने रूल की वायलेशन की, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा ये है कि कहा जाता है कि जी इमरान खान चेयरमैन PTI को डियाला जेल के अंदर जो है वो सहूलियात मुयसर नहीं है, लेकिन खबर ये आई है कि डियाला जेल के अंदर 8 कमरे चेयरमैन PTI के ज़ेर इस्तेमाल हैं। उनको इसके अलावा क्या क्या मराद दी गई हैं जो रिपोर्ट की जा रही है कि इसके अंदर कोई सदाकत है क्या सिर्फ जो है मन घड़त स्टोरी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन हो चुके हैं, कौन जीता कौन हारा, कितने वोटों से, कितने जो है वो तादाद से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो है वो फैज़ाबाद धरने से बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक DIG थे लाहौर के अंदर तैनात थे। लाहौर के सेशन कोर्ट ने DIG शारिक जमाल कत्ल केस में जो मुलजिम हैं जवेद भट्ट और कुर्रतुल-ऐन और अदील को 8 नवंबर तक गिरफ़्तारी करने से रोक दिया गया। नाज़रीन, इनके ऊपर एलिगेशन आई है कि जनाब इन्होंने जो है वो इस मर्डर के अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि DIG शारिक जमाल जो हैं वो अपने अपार्टमेंट के अंदर मुर्दा हालत में पाए गए थे। उनके पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनको जहर दिया गया है। अच्छा, क्या ये रिपोर्ट है, देख लेते हैं। अदालत ने मुलजिम को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली है। DIG शारिक जमाल कत्ल केस में मुलजमान के खिलाफ थाना नश्तर कॉलोनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुकदमा मकतूल की बेटी खानिया शारिक खान की मुद्दईयत में दर्ज है। पुलिस के मुताबिक DIG शारिक जमाल 22 जुलाई को फ्लैट में मुर्दा पाए गए। अब इनके ऊपर जो है वो ये आ रही है कि बात जनाब के, और ये भी कहा जा रहा है कि मकतूल को जहर दिया गया था, जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। लेकिन ये तीनों मुल्ज़मान जिनके ऊपर शुबा है इनको भी इंटरिम बेल दी गई है, इसके अंदर अभी तफ्तीश चलेगी। नाज़रीन, आती है अपने पहली बात के ऊपर। फैज़ाबाद धरने का मुकदमा जो है उसके अंदर एक तो IB ने भी कहा कि जनाब मैं अपनी जो फ़ैसला आया था 2017 के अंदर जो है इसके अंदर नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और शाहिद हक़ान अब्बासी शायद मुस्लिम लीग नून की बहरहाल गवर्नमेंट थी, तो उसके अंदर ये आया फ़ैसला। और उसके अंदर जो है वो अदालत ने मुख्तलिफ़ इदारों को अपनी हदूद के अंदर रहने का कहा। फौरी तौर पे मुख्तलिफ़ इदारों ने, पैमरा ने, IB ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि बड़ा एक वास्ट जो है वो फ़ैसला था जिसके अंदर ये कहा गया कि जनाब आप इसको इम्प्लीमेंट करें और ये जानने की कोशिश करें कि कौन धरने को सपोर्ट कर रहा था, कौन से TV चैनल्स थे जो कि उस धरने को पजीराई दे रहे थे। एक शख्स ने, एक पार्टी ने जो है वो धरना इतना ज़्यादा तवील किया और सारा शहर जो है वो मुंजमद होकर रह गया, उसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके अंदर बड़ी पेशरफ्त हुई कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो अफसार आलम जो है उस टाइम के चेयरमैन थे पैमरा के, उन्होंने कुछ एफिडेविट जमा करा दिए जिसके अंदर उन्होंने कुछ शख्सियात के नाम डायरेक्टली ले लिए। उसके अंदर जो है वो फैज़ हमीद जो थे DG ISI उस टाइम के, उनका नाम ले लिया गया और ये कहा जा रहा है कि बाजवा जो हैं, जनरल बाजवा, उनका नाम भी इसके अंदर आएगा। और ये भी कहा जा रहा था कि जनाब अब देखते हैं काजी फाइज़ ईसा इसके ऊपर कैसे जो है वो कोई कार्रवाई करते हैं, पता चलेगा कितने तगड़े। बहरहाल उन्होंने कानून के तहत कार्रवाई करनी है। और उसके अंदर उन्होंने चेयरमैन जो थे पैमरा जो मौजूदा हैं, उन्होंने पूछा कि जनाब आपने रिव्यू पिटिशन किससे पूछ के फ़ाइल की है, सिग्नेचर सिर्फ आपके हैं, तो अब आपको जब इम्प्लीमेंट का कहा गया है, जब इसको सुनने की बात है, ये आप भाग रहे हैं।
आपको पता है कि अब वही जज आ गया है जिसने फ़ैसला 2017 में दिया था, क्योंकि अब कोई शुनीत नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि फ़ैसले के अंदर कोई तब्दीली आएगी। तो इदारों को अपनी हदूद में रह कर काम करने की जो इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर आपने इतने सालों में क्या इम्प्लीमेंट किया। थोड़ी खबर पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को संजीदा नहीं लिया। IB, वजारत दिफा और पैमरा ने नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने भी नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। अब IB भी इसके अंदर आ गया, वजारत दिफा भी आ गया, पैमरा भी आ गया, वफाकी हुकूमत भी आ गई और इलेक्शन कमीशन भी आ गए। अब सारे लोग आ गए। इसके अंदर जो है वो जो हैं रशीद साहब, उन्होंने भी एक दरख्वास्त इंडिपेंडेंटली फ़ाइल की थी कि जनाब मेरा भी नाम आ रहा है। तो उसके अंदर उन्होंने पूछा है उनके लॉयर से कि जनाब वो आए नहीं है, तो उन्होंने कहा जी मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं जो प्रेजेंट कर रहे थे उनको, तो उन्होंने कहा जी उनका तो चिल्ला ख़त्म हो चुके हैं, जाएँ उनको ढूंढें, उनसे पूछें अगर वो मिल नहीं रहे तो किसने इंस्ट्रक्ट किया है कि आप उनकी दरख्वास्त को वापस ले रहे हैं, आप उनको नोटिस करें। उनको नोटिस हो गए और ये भी अंदिया दिया गया कि अगर वो नहीं आते तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई यकतरफ़ा आएगी, अदम पैरवी उनकी खारिज कर दी जाएगी और इसके अंदर जो है वो कोर्ट आगे बढ़ेगा उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। एक रिपोर्ट भी आज पेश की गई वफाकी हुकूमत की तरफ से और काफ़ी लेदे हुई। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि जनाब बच्चों को भी समझ आ रहा है, आपको शायद उस चीज़ को समझ नहीं पड़ रही आपकी, तो ये आपका काम है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। आपने कमेटी तश्कील दे दी है, वो किस कानून के तहत दी है, वो क्या इम्प्लीमेंट करवा रही है। आपकी जो रिपोर्ट है वो ना तसल्ली बख्श है, इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो इंक्वायरी करवाएं। तो ये मामला हुआ जिसके अंदर काफ़ी चीफ जस्टिस जो है बरहम नज़र आए। इसके अलावा अतर मिनुल्लाह भी थे और तीसरे जज भी उनके साथ मौजूद थे। आगे देखते हैं रिपोर्ट क्या कह रही है। फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया और अटॉर्नी जनरल को जल्द नई इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की हिदायत की है कि जनाब नया आप इंक्वायरी करें। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि PTI और MQM की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती हैं। शेर रशीद को नोटिस जारी किया जाता है, शेर रशीद पेश नहीं होते तो नज़रसानी की दरख्वास्त अदम पैरवी खारिज कर दी जाएगी। जब सवालात किए गए तो पैमरा के वकील ने दलाइल देने से इनकार कर दिया। चेयरमैन पैमरा ने नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेने का पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इस्तफ़सार किया कि मिस्टर अफसार आलम कहाँ हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने रोस्टम पर आकर बताया कि अफसार आलम रास्ते में है। अच्छी बात है कि कानून की बालादस्ती जो है वो होनी चाहिए, इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए और यही मकसदियत है इस पूरे जो है वो केस की। अब इसकी समाअत जो है वो मुकर्रर हो गई है गालबन 15 सितंबर तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ क्योंकि आखिर में इसकी आ रही, हाँ जी 15 नवंबर तक जो है इसकी समाअत मुलतवी हो गई है और फिर उसके अंदर देखा जाएगा कि मुख्तलिफ फ़रीक़ैन जो है वो क्या अपना मौक़िफ़ रखते हैं। अगली खबर नाज़रीन ये है कि सियासी जमात है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इसको डीलिस्ट कर दिया इलेक्शन कमीशन। ये किसी ज़माने में बड़े ताकतवर शख्स परवेज़ मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जमात थी जो उन्होंने बनाई और उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने शामिल किया, जिसके अंदर जो है गालबन जो है वो आपको पता चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी शुजात, उसके अलावा बेशुमार ताकतवर सेनेटर मुशाहिद जो है वो शामिल थे और उसके अंदर काफ़ी इधर से पकड़ धकड़ के बंदे उन्होंने शामिल किए हुए थे, उनको आज रिलीज़ कर दिया गया है। उसकी वजह बुनियादी ये है कि उन्होंने 4 साल के अंदर इन्होंने अपने असासों की कोई तफसील जमा नहीं कराई। इनका कौन सा सरबरा इसका सदर है, कौन इसका जो है, आपको पता है परवेज़ मुशर्रफ अब इस दुनिया में नहीं है, अब वफ़ात पा चुके हैं, तो जाहिर है कौन इसका चेयरमैन है, कौन इसका हाल है। तो ये है कि वक्त कैसे कैसे रंग बदलता है और एक वक्त के अंदर बंदा बड़ा जो है वो ताकतवर होता है, दूसरी तरफ बाद में कोई उसकी पार्टी का नाम लेवा भी नहीं होता, कोई उसके अंदर कर नहीं सकता। सदी बादशाही जो है वो खल्क़े खुदा की होनी चाहिए और अल्लाह ताला की होनी चाहिए और हमारा आइन भी यही कहता है। क्या खबर है देखते हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को डीलिस्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। अपनी दायर की गई दरख्वास्त में IPML ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले
को कलादम करार देकर रजिस्ट्रेशन बहाल करने की इस्तदा की है। याद रहे कि गुज़श्ता माह आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंटर पार्टी इलेक्शन तनाज़े से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने महफूज फ़ैसला सुनाया था, जिसका तहरीरी फ़ैसला भी जारी किया गया है। तहरीरी फ़ैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले पर पहुंचा है कि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कोई पार्टी उहदेदार नहीं है, इसलिए इस जमात का कोई वजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि IPML 4 साल से पार्टी असासों की तफसीलात भी जमा नहीं करवा सकी। वाज़ेह है कि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने 2010 में कायम किया था। आज 2023-13 साल बाद इस पार्टी का कोई उस तरह से कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। अगली खबर नाज़रीन, अडयाला जेल। अडयाला जेल के अंदर रिपोर्ट किया गया जनाब कि 8 कमरे चेयरमैन PTI के ज़ेर इस्तेमाल है। अब अगर आप छोटे छोटे कमरों को 8 बना देंगे तो उसको आप चाहे 20 बना दें। वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसके ऊपर जो एज़ पर मैनुअल आपको जो मिलना चाहिए था वही उसको आप दे रहे हैं। उसके अंदर जो है वो बढ़ा चढ़ा कर जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अडयाला जेल के अंदर हासिल सहूलियात की तफसीलात सामने हैं, जिसके मुताबिक जेल में 8 कमरे उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं। तो जेल मैनुअल एज़ पर लॉ ही है ना, अगर उसको आपने छोटे छोटे कमरों को कर दिया है तो उस पर क्या बढ़ाई है। आगे क्या बात है जी, चेयरमैन PTI के खाने और इलाज के लिए 9 डॉक्टर ड्यूटी पर हैं। चेयरमैन PTI को 10 TV चैनल दिखाए जाते हैं, हर घंटे बाद चैनल तब्दील कर दिया जाता है। अब ये इसके अंदर घंटे बाद उनको चैनल तब्दील कर दिया जाता है। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PTI को बेड, मैट्रेस और अखबार की सहूलत भी दी गई है। वर्जिश के लिए साइकिल और लोहे का राड भी दिया गया है। जेल में वॉक करने के लिए 20 फुट का सहन भी मौजूद है। अडयाला जेल में PTI चेयरमैन को खाना पकाने के लिए बावर्ची दिया गया है। आम कैदियों का खाना उन्हें नहीं दिया जाता। चेयरमैन PTI की ख्वाहिश के मुताबिक खाना पका कर दिया जाता है। ज़राए के कहना है कि कैदी के अकाउंट से खाने पकाने की अशिया बाहर से मंगवाई जाती हैं। चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी के लिए बाहर से पका हुआ खाना देने की इजाज़त नहीं है। अब ये एज़ पर मैनुअल जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो उनको दी जा रही हैं और वो मिलनी भी चाहिए। उसके लिए कोई नवाज़ शरीफ हो, कोई जरदारी हो, कोई इमरान खान हो, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और ये अच्छी बात है कि इनको ये चीज़ें मिल रही हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात जो हैं वो उसके अंदर आसमा जहांगीर ग्रुप के जो हैं वो शहजाद शौकत जीत चुके हैं। आज जबकि दूसरे जो थे हामिद खान ग्रुप के जो थे वो मियाँ साहब उनका नाम है गालबन, वो इसके अंदर नहीं जीत सके। और जो वोट हैं वो कहा जाता है कि जनाब शहजाद शौकत ने 1706 वोट लिए हैं, जबकि मियाँ अब्दुल कद्दूस साहब जो हामिद खान ग्रुप की तरफ से थे उनको 1242 वोट पड़े हैं। ये बहुत ज़्यादा लीड से इन्होंने विन कर लिया है और जाहिर है अब ये पूरा साल जो टेन्योर गुजारेंगे और इसके अंदर जो है वो यही बात कही जा रही है कि वो किसी पार्टी की बी टीम नहीं बनेंगे। अपनी प्रोफेशनल वकील हैं, थोड़े से हार्ड हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि जनाब वो अपनी बात करेंगे, अपने बार के वकला की बात करेंगे, उनकी वेलफेयर की बात करेंगे, वो किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके अंदर जाहिर है उनकी इंक्लिनेशन जो है वो नून लीग की तरफ होगी। उसकी वजह यह है कि ये उनके ज़माने में अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। बहरहाल उम्मीद की जाती है कि चीज़ें अच्छी तरफ जाएंगी। बुरी खबर जनाब, एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहर की फहरिस्त में आज पहले नंबर पर है। ये बड़ी जो है वो एक ऐसे कह लें कि अफसोसनाक खबर है, जिसको जितना कंडेम किया जाए ये नहीं होना चाहिए। इसको ठीक करने के लिए जो है बेहतरी लाने के लिए हुकूमत वक्त जो है निगरान गवर्नमेंट जो है उनको हमें लोगों को अपना अपना रोल अदा करना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को कम से कम एक अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें, अपने गुर्दों को, अपने फेफड़ों को बचा सकें, अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। इसके अलावा अदालत से खबर है, एहतसाब अदालत से, कि एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। बरियत की दरख्वास्त में फ़ैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत में तमाम मुलज़मान के वकला और नैब की वकील वारिस जंजुआ ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अब नाज़रीन इसके अंदर जो है अदालत में नैब के वकील ने रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम पर जुर्म साबित होने का इम्कान नहीं है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की फाइंडिंग से इत्तफाक करता हूँ। अब रिपोर्टें भी आपके हक़ में आ जाती हैं। ये वही लोग हैं जिनको रगड़ा लग रहा था, जिनको नैब पकड़ रही थी। हाई कोर्ट में भी यही है, नवाज शरीफ पे जब पेश हुए तो यही है। इंसाफ का बोलबाला नहीं नज़र आता, लेकिन अदालतों को क्रिटिसाइज़ करने के अलावा जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उनसे भी पूछना चाहिए
कि क्या आपको अंदर रखना चाहिए? अब आप तो कह रहे थे ये शख्स जो है मियाँ साहब हो सकते हैं इसके अंदर मासूम हो या गुनाहगार हो, लेकिन आप इतनी जल्दी स्टांस कैसे बदल सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि ये शख्स 2 दिन के अंदर साफ़ हो गया, पाक हो गया, हमारी रिपोर्ट साफ़ है, उसके अंदर ये बेगुनाह? पहले ही आप उनको जो है वो रगड़ा लगा रहे थे। तो भाई डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं उनको पूछगिछ की जाए, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, फिर जो है जाके मामला आगे बढ़ेगा और ये माशरा बेहतरी की तरफ जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। किसी नए व्लॉग में किसी नई कानूनी, आइनी या सियासी मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।